आज की इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं हाइपर फोकस बुक की समरी। तो दोस्तों, आजकल इंटरनेट टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी ज़िंदगी में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप दिन में बार बार फ़ोन चेक करके सोशल मीडिया को मैसेज पढ़ते होंगे। इससे हमारे दिमाग में फालतू जानकारी आती रहती है। ब्रेन को ये सब कचरा जानकारी भी प्रोसेस करनी पड़ती है। इस वजह से ब्रेन ज़रूरी चीज़ों पर फोकस ही नहीं कर पाता। लेकिन आज की बुक पढ़कर आप फोकस ही नहीं, हाइपर फोकस डेवलप करना सीख जाओगे। तो चलिए, बिना किसी देरी किए हुए हम बढ़ते हैं अपनी पहली चैप्टर की ओर। तो पहला चैप्टर है हमारा स्विच ऑफ ऑटो पायलट मोड। हम बहुत से काम बिना सोचे ही करते हैं। हमें उनकी आदत लग गई होती है। इसे ही ऑटो पायलट कहते हैं। जैसे आराम करने बैठेंगे तो अपने आप ही टीवी चला देंगे या यूट्यूब पर अपनी आप ही वीडियोज़ आदि देखने लगेंगे। हम कभी भी काम को डिवाइड नहीं करते। हम ये भी नहीं सोचते कि किस काम के लिए हमें ज़्यादा अटेंशन या फोकस देने की ज़रूरत है और किस को नहीं। इस कारण हम लाइफ में बड़े बड़े बदलाव नहीं ला पाते और लाइफ बस एक रूटीन पर चलती रहती है। इसलिए लेखक कहते हैं कि हम ऑटो पायलट मोड को बंद करना होगा। इसके लिए आप अपने सारे कामों को 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है नेसेसरी वर्क। ये वो काम होते हैं जो आपको करने ही हैं, जैसे मीटिंग में जाना, फाइल वर्क कंप्लीट करना आदि। उसके बाद आता है दूसरे में अननेसेसरी वर्क। ये वो काम है जो आपको करते तो हैं लेकिन उतने ज़रूरी नहीं होते, जैसे फाइल्स को अरेंज करना, एक ही चीज़ को ज़्यादा डेकोरेट करते रहना। तीसरा है हमारा डिस्ट्रैक्टिंग वर्क। ये वो काम है जो आपको अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं होते, जैसे सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि। उसके बाद है पर्पज़फुल वर्क। ऐसे काम जिनमें आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलता है और जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, जैसे कोई ब्लॉग पोस्ट करना, लिखना, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, नोवेल राइटिंग आदि। इन सब कामों में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पर्पज़फुल वर्क में लगाना चाहिए। इनके लिए आपको टाइम के वो घंटे देने चाहिए जब आपकी एनर्जी मैक्सिमम रहती है। बाकी के काम आप उस समय कर सकते हैं जब आपकी एनर्जी कम होती है। चैप्टर 2 में हमारा इन्हांस योर अटेंशन। हर आदमी की चीज़ों को प्रति अटेंशन अलग होती है। कुछ चीज़ें पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं और दूसरी पर नहीं। आप अपनी अटेंशन उन चीज़ों को ज़्यादा दें जो बेहद ज़रूरी है। अटेंशन बढ़ाने के लिए तरीके इस्तेमाल करें। बोरिंग टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें। आप खुद से क्रिएटिव क्वेश्चन पूछते रहें। दूसरा, ये एज्यूम करें कि आप स्पीकर हैं और आप उस कंसेप्ट या काम को खड़े होकर दूसरों को कैसे समझाएंगे। इससे आपका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा और किसी काम में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा। ऐसे ही किसी लेक्चर के दौरान भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया आदि पर आपको हाइपर फोकस की ज़रूरत नहीं पड़ती। चैप्टर 3 है हमारा स्टेज ऑफ हाइपर फोकस। किसी भी काम के दौरान हाइपर फोकस बढ़ाने की ये 4 स्टेज होती हैं। पहला है चूज। सबसे पहले उस सब्जेक्ट को चूज करें जिस पर आपको हाइपर फोकस बढ़ाना है। दूसरा है एलिमिनेट। इसके बाद सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा दें। तीसरा है हमारा अब सारा ध्यान उस सब्जेक्ट पर देना शुरू कर दें। अगर स्टडी कर रहे हो तो हर लाइन को एनालाइज करें कि क्या कहा जा रहा है। चीज़ों को इमेजिनेट भी करें। चौथा है हमारा रीफोकस। ध्यान अगर भटक जाए तो जल्दी से उसे वापस ले आए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रिमूव डिस्ट्रैक्शन। कई बार ज़रूरी काम करते समय बहुत सी डिस्ट्रैक्शन आती रहती हैं। इन्हें हटाने के लिए ये तरीके इस्तेमाल करें। आजकल के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। ये 24 घंटे आपके साथ रहता है और कभी भी किसी की कॉल आ जाती है। इससे आपका फोकस भटक जाता है। इसलिए आप काम करते समय फ़ोन को दूसरे कमरे में रखें या साइलेंट मोड पर कर दें। हर दिन हमें तरह तरह की ईमेल आती रहती हैं। उन्हें पढ़ने से आपका दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं या आप उनका रिप्लाई देने लग जाते हैं। इससे आपका बहुत सा टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए फालतू की वेबसाइट्स को अनसब्सक्राइब कर दें और मेल्स के लिए 5 मिनट रूल लगाएं। सारी मेल्स 5 मिनट में पढ़ें। जो ज़रूरी नहीं है उन्हें उसी समय डिलीट करते जाइए। छोटी छोटी चीज़ के लिए मीटिंग की ज़रूरत नहीं।
नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीटिंग्स ना खुद रखें और ना ही उनमें जाएं। इससे आपका बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगी, जिसे आप ज़रूरी काम में लगा सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 5 में हाइपर फोकस एज अ हैबिट। आपको अपना फोकस बढ़ाने की आदत बनानी पड़ेगी। हर दिन 3 कामों को लिस्ट बनाइए और उन पर पूरा फोकस देने की कोशिश कीजिए। जैसे 15 मिनट एक्सरसाइज करने का गोल बनाइए। इसके बाद आप हर में डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए और पूरा फोकस उस काम को दीजिए। इस बीच कोई भी कॉल मत लीजिए और काम के बीच में मत छोड़िए, काम को बीच में मत छोड़िए। ऐसे ही अगर कुछ लिखना हो तो पूरे फोकस से लिखिए। ये देखिए कि आपकी कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा कब होती है। कुछ लोगों का फोकस सुबह सुबह अच्छा होता है। ऐसे लोग को सुबह जल्दी उठकर लिखना चाहिए, जबकि कुछ लोगों की कंसंट्रेशन शाम के समय अच्छी होती है, तो उन्हें उस समय लेखन कार्य में लगाना चाहिए। बहुत से राइटर हाइपर फोकस की मदद से ही बड़े बड़े नॉवेल्स लिख पाते हैं और वैज्ञानिक अपने आविष्कार कर पाते हैं। वे अपनी दुनिया में ही लीन होते हैं, क्योंकि दोस्तों से गप हाँकने से भी आपकी एनर्जी बर्बाद होती है और आपके दिमाग में फालतू विचार भरते रहते हैं। इसलिए अगर कुछ क्रिएटिव करना है तो अकेले खुश रहना सीखें। चैप्टर 6 में हमारा स्कैटर फोकस। दोस्तों, ये किताब वैसे तो हाइपर फोकस पर है, लेकिन इस चैप्टर में लेखक ने एक और इंटरेस्टिंग फोकस के बारे में बताया, जिसे स्कैटर फोकस कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि कभी कभी हमें अपने दिमाग को भटकने देना चाहिए और उसे फॉलो भी करना चाहिए। कई बार दिमाग डे ड्रीमिंग करने लगता है, वो अपनी कल्पना की दुनिया में खो जाता है। वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के रास्ता ढूंढता है। ऐसे में ये देखिए कि आपका ब्रेन बार बार किस सपने के बारे में सोचने लगता है। वो ही आपका स्कैटर फोकस होता है। उसे नोट कर लीजिए और फिर उस पर हाइपर फोकस लगा दीजिए। जैसे अगर आप बार बार कोई ब्लॉग शुरू करने की सोचते रहते हैं तो उसे लिख लीजिए और फिर पूरा फोकस ब्लॉग शुरू करने पर लगा दीजिए। चैप्टर 7 में है हमारा रिचार्ज योर ब्रेन। बहुत बार कोई कॉम्प्लेक्स कार्य करते हुए हमारा दिमाग थक जाता है। इससे हमारा फोकस हिल सकता है और हम उस कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते। ऐसे ही कई बार पढ़ते पढ़ते हम उकता जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ भी दिमाग में नहीं जा रहा है। ऐसे में आपको अपने ब्रेन को फिर से रिचार्ज करना होगा। दरअसल ज़्यादा देर तक दिमागी कार्य करने से हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलाइकोलिन आदि खत्म हो जाते हैं और हम अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते। इसलिए हमेशा 45 मिनट के बाद ब्रेक लेते रहिए। किसी गार्डन, पार्क या जंगल में वॉक पर जाएं। मेडिटेशन करके स्ट्रेस को दूर रखें। ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, अखरोट, काजू आदि खाएं, जो दिमाग के लिए अच्छे होते हैं। म्यूजिक सुनें, हॉबीज़ को समय देकर खुद को रिलैक्स करें आदि। इस सब से आपका दिमाग फिर से तरोताज़ा हो जाएगा और आप अगले घंटे फिर से हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हो। चैप्टर 8 है हमारा कनेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है और हमें उसका कोई सलूशन नहीं मिलता। ऐसे में हमें हाइपर फोकस का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम को सभी पहलुओं को लिख लीजिए। इसके बाद 1 हफ्ते का समय दीजिए और उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी सलूशन आदि दिमाग में आए उन्हें भी नोट करते रह जाइए। इसके बाद नई इन्वायरमेंट में जाइए, नए लोगों से मिलिए या यूट्यूब आदि से प्रॉब्लम से रिलेटेड नया ज्ञान हासिल कीजिए और अंत में सारे डॉट्स को कनेक्ट कर दीजिए। जैसे अगर किसी को बॉलीवुड एक्टर बनना है तो वो सोच सकता है कि ऑडिशन देगा, लेकिन फोकस बनाकर सोचे तो ये भी हो सकता है कि पहले किसी भी डिपार्टमेंट में छोटा सा काम कर ले, उसके बाद कोई नेटवर्क बनाए और बाद में अपने लिए रोल हासिल करें। तो इस तरह से हाइपर फोकस आपको क्रिएटिव भी बना सकता है, जिससे आप अपनी लाइफ की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 9 में हमारा कलेक्टिंग डॉट्स। कई बार हमें प्रॉब्लम्स की बिंदु डॉट्स जोड़ने ही नहीं होते, बल्कि एक नए बिंदु ढूंढने भी चाहिए। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में अगर किसी को एक्टर बनना है तो उसे और भी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। जैसे बॉलीवुड में ऑडिशन कहाँ होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कौन से रेस्टोरेंट या बार में जाते हैं या कौन से जिम में एक्सरसाइज करते हैं, उनके मेट्स आदि कहाँ रहते हैं
और उनसे दोस्ती कैसे की जा सकती है। किसी एक्टिंग स्कूल के जरिए कैसे कॉन्टैक्ट्स बढ़ाए जा सकते हैं। ट्रेड मैगजीन या यूट्यूब, लिंक्डइन आदि से कैसे फिल्म इंडस्ट्री की जानकारी मिल सकती है, आदि आदि। जब किसी एस्पिरेंट के पास ये सारी जानकारी या डॉट्स हो जाएंगे तो फिर उन्हें जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा और सक्सेस के चांसेस दूसरे लोगों से कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जो सिर्फ ऑडिशन पर ही उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। इसलिए हर प्रॉब्लम के आगे पीछे, ऊपर नीचे और चारों ओर के पहलुओं पर भी गौर करना चाहिए। इससे सॉल्यूशन जल्दी मिलेगी। उसी तरह से हमारा चैप्टर 10 है डिस्ट्रेस विथ ग्रैटिट्यूड। अपनी खुशी के लिए काम करें, इससे आपका फोकस अपने आप ही अच्छा होगा। हर दिन सोने से पहले यूनिवर्स का ग्रैटिट्यूड माने, उसे थैंक यू बोलें, उसे कहे कि इतना अच्छा दिन देने के लिए धन्यवाद, सनलाइट के लिए धन्यवाद, ऑक्सीजन के लिए धन्यवाद, फूड के लिए धन्यवाद। हम यूनिवर्स से हर चीज़ लेते ही हैं, बदले में उसे कुछ नहीं देते। इसीलिए उसे थैंक यू बोलकर अपना ग्रैटिट्यूड जाहिर करें। इससे आपको ये भी लगेगा कि आपके पास सब कुछ है और आपके अंदर खुशी का संचार होगा। इसके अलावा हर दिन डायरी लिखें, इससे आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में क्लियरिटी मिलेगी। अक्सर मेडिटेशन करें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं और अपने ईश्वर को देखें। साथ ही जब भी मौका मिले दूसरों की हेल्प करते रहें, इससे आपको लगेगा कि आप बहुत यूज़फुल पर्सन हैं और आपको खुद पर गर्व होगा। तो दोस्तों, इस किताब हाइपर फोकस की समरी सुनकर आपने भी सीखा होगा कि अपने कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ाना है। इससे आपको जटिल समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। तो ये था हमारा आज का बुक समरी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और यहाँ तक आप लोगों ने मेरा